दोस्तों भारत में एक अलग तरह की समस्या है। वो समस्या ये है कि हमें ओवरलोडिंग और लटक लटक के जाने वाले ऑटोस या लास्ट माइल पैसेंजर कनेक्टिविटी में बहुत दिक्कत आती है। मतलब लास्ट माइल पे अगर आपको पैसेंजर कनेक्टिविटी चाहिए तो स्पेशली इन अर्बन एरियाज़ के अलावा सेमी अर्बन रूरल एरियाज़ में टीयर सी सिटीज़ के अंदर तो बहुत दिक्कत आती है यार। वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे ऐसा होता है कि यार हमें या तो ओवर क्राउडेड ऑटोज़ के अंदर बैठ के जाना पड़ता है, या मतलब पब्लिक बस भी होगी तो वो बिल्कुल एकदम उसकी हालत ऐसी अजीब सी होगी तो मुश्किल होता है। और बसेस तो स्पेशली लास्ट माइल तक जाती भी नहीं है, मतलब वो तो आपको कहीं बीच में छोड़ देती है रोड से, फिर आपको चल के जाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होती है। अब ये सिचुएशन जो है वो इंडिया जैसी पॉपुलस कंट्री में बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो टाटा मोटर्स ने निकाला, और टाटा मोटर्स का जो एस प्लेटफॉर्म है, मतलब जो छोटा हाथी प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने 23 लाख से ज़्यादा छोटा हाथी अब तक भारत में बेच दिया। 2005 में उसको लॉन्च किया था, बट वो कार्गो वाला। तो सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर टाटा मोटर्स ने अपनी मैजिक वैन को बनाया। अब टाटा मोटर्स की जो मैजिक वैन थी वो कहाँ बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी? तो टाटा मोटर्स की मैजिक वैन इसलिए बनाई गई थी कि वो जो लास्ट माइल आपका कम्यूट है उसको सरल बनाया जाए और भारत में उस समस्या को सॉल्व किया जाए। अब उस समस्या को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने को लगा कि यार वैन ऐसी बनाओ जो ज़्यादा बड़ी हो, ज़्यादा स्पेशियस हो, ज़्यादा माइलेज दे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, तभी जो है ये कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेस बनेगा। तो अब टाटा मोटर्स ने क्या किया कि वो गाड़ी को कहीं ना कहीं लॉन्च किया। अब भारत में जब टाटा मोटर्स ने वो लॉन्च किया तो काफ़ी हिट हुई, और साथ में अभी रिसेंट डेज में देखोगे तो उसी गाड़ी के अंदर पेट्रोल पावर ट्रेन आया है। डीजल वाली गाड़ी थी वो स्लाइटली हायर साइड पे थी प्राइस में, तो उसकी प्राइस को कम करने के लिए टाटा मोटर्स ने उनकी पेट्रोल वाली मैजिक वैन को लॉन्च कर दिया। अब पेट्रोल वाली मैजिक वैन जो है उसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन काफ़ी कम आती है। साथ में कमाल की बात यह है कि भारत में इस कॉस्ट में आने वाली ऑलमोस्ट पहली वैन है जिसके अंदर आप D+9 सीटिंग में बैठ सकते हो, मतलब ड्राइवर के साथ में 9 लोग बैठ सकते हैं, टोटल 10 लोग बैठ सकते हैं। जनरली और वैन्स आती है उनमें क्या सीटिंग कैपेसिटी आती है 5, 6, 7 लोग, 7 इज मैक्सिमम। तो ये एक कमाल की चीज़ है। साथ में पेट्रोल में भी आती है, तो सोच लो आपकी वो इकोनॉमिकल भी हो गई, मतलब इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कम है, रनिंग कॉस्ट भी कम है, मेंटेनेंस भी कम होगा क्योंकि भाई पेट्रोल इंजन का मेंटेनेंस ऑलरेडी कम होता है। तो अगर आप एक बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो, आप लॉजिस्टिक्स बिजनेस में उतरने के बारे में सोच रहे हो, आप एक अनएम्प्लॉयड यूथ हो या फिर आप ऐसे यूथ हो जो एक अपॉर्चुनिटी की ग्रैब में है, या आप ऐसे बिजनेस ओनर हो जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो या किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो टाटा मोटर्स की टाटा मैजिक जो वैन है ये कमाल का ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखो इसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम है, मतलब लगभग 6,36,000 रुपये के आसपास ये गाड़ी आती है, विच इज़ अ रियली लो प्राइस। इसके साथ में एक चीज़ और है कि भाई इसमें आप ज़्यादा लोग बैठा सकते हो, जैसे कि मैंने बताया इसमें D+9 बैठते हैं, मतलब टोटल 10 लोगों को आप बैठा सकते हो, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा लास्ट में फ्यूल माइलेज इसका बढ़िया आता है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है गाड़ी की, और ज़्यादा लोगों के बैठने के कारण ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और पेट्रोल होने के कारण, मतलब पेट्रोल पावर ट्रेन होने के कारण इसमें क्या है, मेंटेनेंस आपका कम आएगा। साथ में गाड़ी की मैंने बताया इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होती है। ट्यूबलेस टायर जैसे फीचर्स आते हैं गाड़ी के अंदर, मोबाइल चार्जर आता है, बढ़िया सा स्टीयरिंग व्हील आता है जो एस फैमिली का हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है, बढ़िया एक मॉडर्न मॉड्यूलर डैशबोर्ड आता है, और ड्राइवर और को पैसेंजर के बीच में तो बढ़िया स्पेस भी आता है बैठने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कंजस्टेड हो, क्रैम्ड हो, कहीं शोल्डर रूम कम हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सीट्स के नीचे आप सामान भी अपना रख सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो बनाई गई है गाड़ी, तो इस गाड़ी को आप खरीद के और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। साथ में मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऑप्शन भी हैं भाई, एम्बुलेंस बना लिया, स्कूल वैन बना लिया, उसको अलग अलग तरीके से कन्वर्ट आप कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा ऑफिस वैन बना लिया हमने, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब आप मुझसे पूछोगे यार अपॉर्चुनिटी तो बढ़िया है भैया, आपने ये बता दिया, रमन भैया आपने ये तो बता दिया, बट ये तो बता दो कि यार ये गाड़ी से मैं पैसा कितना कमा पाऊंगा। तो देखो मैं बताता हूँ, 6,36,000 रुपये के आसपास इस गाड़ी की कीमत आती है, और ये आपका पूरा है। अब पूछोगे डाउन पेमेंट कितना करना है, देखो लगभग 95,000 1 लाख के आसपास आपका टेंटेटिव डाउन पेमेंट होता है इस गाड़ी का, जो आपको करना है। और उस पर अगर आप एक ठीक ठाक टेन्योर के लिए लोन बनवाते हो तो आपको लगभग 12,000 से लेकर 13,000 रुपये तक की EMI आएगी। फिर आप कुछ फ्यूल में भी एक्सपेंड करोगे ना भाई, गाड़ी चलेगी लगभग, मान लो रोज़ का हम 100 किलोमीटर चला रहे हैं, तो उसमें आप फ्यूल में भी पैसे डालोगे, तो EMI प्लस फ्यूल दोनों चीज़ें डालोगे तो वो भी आपको पैसा लगने वाला है वहाँ पे। तो अगर 100 किलोमीटर चलाते हो आप पर डे, तो आप एक महीने के अंदर आपकी 3,000 किलोमीटर के आसपास की अगर रनिंग होती है, तो आप गाड़ी के ऊपर लगभग आप इन्वेस्ट करने वाले हो लगभग 40-41,000 रुपये के आसपास। बट आप इस गाड़ी से पैसे कमाओगे अगर 14-15 पैसेंजर्स को रोज़ आप लेके जाते हो 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे, लगभग 61,000 रुपये के आसपास, 62,000 रुपये के आसपास। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, कैलकुलेटर हमने लगाया है, कुछ बहुत ही रिसर्च करा हमने, उसके बाद में हम इस कैलकुलेटर को निकाल पाए और हमने वो इनकम निकाली, तो पता चला कि यार 20 से लेकर 25,000 रुपये पर मंथ तक मैजिक वैन एक्सप्रेस पेट्रोल के साथ में आप इतना बचा सकते हो। तो है ना कमाल की चीज़। तो नए बिजनेस ओनर्स के लिए तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। तो
देर किस बात की, अब अभी जाओ मैजिक एक्सप्रेस वैन जो है वो इंक्वायरी करो, ऊपर की तरफ टाटा मोटर्स का नंबर आ रहा है 180020797979। आप डेफिनेटली उस पर कॉल कर सकते हो। साथ में देखो कि नीचे की तरफ लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में ऐसी किसी बढ़िया सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके एक मैजिकल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।